उत्तराखंड वर्सेस हरियाणा की लड़ाई हो गई है। बात इस बात की है कि उन लोगों ने किया क्या था। मैं मानता हूँ कि हरियाणा से जितने भी लोग आते हैं उत्तराखंड में घूमने के लिए, मे बी 100% ना हो बट 10% ऐसे लोग आते हैं जो सिर्फ इन्हीं कामों के लिए आते हैं। दारू पीना, हुक्के पीना, नाचना गाना, लोगों को छेड़ना, लड़ाई करना छोटी छोटी बातों पे। ये हरियाणा के लोगों के अंदर 10% लोगों के अंदर होता है, बट 90% लोग वहाँ के भी बेहतर होते हैं। उत्तराखंड में भी ऐसा नहीं है कि 100% लोग ही बेहतर हैं, वहाँ पे भी 10% लोग ऐसे ही मिलेंगे आपको। बट इंपॉर्टेंट है कि एक समाज में रहने के बाद जब हम इस समाज में रहते हैं तो वहाँ पे पढ़े लिखे लोगों की सबसे बड़ी ज़रूरत होती है। और वही लोग अगर इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे या करके या वीडियो बनाने के लिए अपने आप को ये सही जस्टिफाई करने की कोशिश करते हो तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। मानो अगर आपकी गलती है, अगर मानो आपकी गलती है, पर दूसरी देश पूरे उत्तराखंड को बाइकआउट करना या उत्तराखंड के को ये बताना है कि तुम भूखे मर जाओगे, ऐसा वैसा, ये ऐसा देखो कभी भी नहीं हो सकता है। वो आपको ही पता है, आप एजुकेटेड लोग हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये पढ़े लिखे लोग कभी नहीं कहेंगे कि ऐसा हो, ठीक है। मगर इम्पॉर्टेंट है कि हरियाणा के लोग 90% लोग बेहतर होते हैं, उत्तराखंड में भी 90% लोग बेहतर हैं। बट इम्पॉर्टेंट है कि समाज को आप कैसे बनाते हो। वो प्रकृति की देन है उत्तराखंड, हिमाचल, जहाँ आप शांति के लिए जाते हो, जहाँ आप अपने आप को ढूंढने के लिए जाते हो। और वहाँ पे आप दारू पियोगे, नंगे नाचोगे, छतों में जाओगे, हुड़दंग मचाओगे, तो वहाँ पे एक समाज के तौर पे भी वो अच्छी चीज़ नहीं है। लोगों की बहू बेटियाँ हैं, लोग एक समाज के तौर पे बेहतर तरीके से रहते हैं। अगर वहाँ पे आप ऐसा करोगे तो वो एक समाज पे गलत असर पड़ता है। और इम्पोर्टेंट बात है कि हर एक एजुकेटेड पर्सन को इस जगह पे आकर के ये डिफ़ाइन करना चाहिए कि ऐसे समाज को कोई भी हो, कोई भी कहीं का भी हो, किसी भी जगह का, हरियाणा को या अदर स्टेट का भी हो, अगर वो ऐसी चीज़ करेगा तो वो बिल्कुल भी सही चीज़ नहीं है। और जो जो हरियाणा का आदमी जो उधर आकर के ऐसे उल्टी चीज़ें करते हैं, उसके लिए आप हमेशा खड़े रहो कि भाई ये चीज़ें बिल्कुल भी ना करें, गंदगी ना फैलाएं, प्लास्टिक ना फेंकें, क्योंकि प्रकृति अगर नहीं रहेगी तो हम किसी काम के नहीं, अपने आने वाली पीढ़ी को क्या देंगे वो हमें भी नहीं पता, ठीक है ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि प्रकृति को बचाने का भी हमारा दायित्व है, ऐसे लोगों से भी बचने का भी, इनको सही रास्ते पे लेके जाने का भी हमारा दायित्व है। और यही सबसे बड़ा मैसेज है आज की डेट में।